वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज आपका भाई इंटरव्यू शूट करने आया है अवैस भाई के साथ। आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि वो किस इस तरह पाकिस्तान से अमेरिका गए और किस तरह उन्होंने वहाँ पे इनकम की, वहाँ पे वो किस तरह स्टडी करते थे, वहाँ कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो उन्हें यहाँ नहीं मिलती वहाँ मिलती, और वहाँ पर कौन सा काम है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ बेहतर है यहाँ नहीं, और कौन से ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान में बेहतर है वहाँ बेहतर नहीं है, और उन वहाँ का खाना और यहाँ के खाने में क्या डिफरेंट है। बहुत से ऐसे सवाल जो हमारे जहन में घूम रहे होते हैं कि यार मैंने बाहर जाना है, बाहर से इनकम करनी है, मैं यहाँ क्या क्या कुछ बना सकता हूँ, इनकम ला के बाहर की इनकम से मैं यहाँ कुछ बना सकता हूँ और क्या कुछ उन्होंने यहाँ बनाया है। तो ये सब कुछ हम उनसे पूछेंगे इसी इंटरव्यू में, तो आप रहिएगा हमारे साथ। वैसे भी क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, कर अल्लाह पाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल आपसे यही है कि जो सब लोगों का सवाल होता है कि आप यहाँ से अमेरिका कैसे गए? हम यहाँ से अमेरिका मैं अपने दादाजी के थ्रू गया था। अच्छा। ठीक है, दादा अबू वहाँ थे तो दादा अबू ने फिर मेरे अबू जान को बुलाया उधर, तो फिर अबू जान गए, फिर अबू जान के बाद आपको मालूम है हम पहुँच गए उधर। कितने साल की एज थी उस टाइम जब आप यहाँ से अमेरिका गए थे? तब हमारी एज तकरीबन 4 साल थी। देखा 4 साल की एज में आप अमेरिका गए। हाँ जी, 4 साल की। अच्छा, इट्स मीन के आपके लिए वो डिफ़िकल्ट्स नहीं हुए जो दूसरों के लिए यहाँ से डंकी लगा के जाना, या वीज़ा बहुत मुश्किल आ रहा है, या आईलेट्स कर, क्योंकि आप तो बचपन में चले गए थे ना अपने वालिदैन के साथ ही। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी मुश्किलात नहीं है। ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना नहीं पड़ा करना आपको? पड़ा, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो उसके आफ्टर आपने वहाँ पे एजुकेशन जो की है, तो एजुकेशन आपने वहाँ कितने तक तलीम हासिल की है? एजुकेशन कितनी है आपकी वहाँ? एजुकेशन फ्रॉम भाई मैंने शुरू की थी किंडरगार्टन से। अच्छा। ठीक है, किंडरगार्टन से पहले भी एक क्लास होती है, वो उसे कहते हैं प्री के। ठीक है, प्री के से शुरू किया, प्री के से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 12 तक कंप्लीट किया। 12th क्लास तक? 12th क्लास तक। अच्छा, ये कि 12 साल एजुकेशन आपने की है वहाँ पे, 12 ईयर्स। हाँ जी। अच्छा, तो उसके आफ्टर आपने फर्स्ट जॉब वहाँ पर कौन सी की थी? फर्स्ट जॉब मेरी थी बेकरी की, मेरी जॉब थी, वो थी मेरी 17 साल की उम्र में। 17 ईयर्स की एज में? जी 17 ईयर का था जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की है, और वो थी बेकरी के अंदर। तो उस जॉब में आपकी वीकेंड सैलरी या मंथली सैलरी क्या थी? हमें खुरम भाई मिलती थी, वीकली सैलरी मिलती थी, तो वीकली सैलरी अराउंड अबाउट बन जाती थी तकरीबन $700। $700। इट्स में के 4 वीक्स की करें तो $2800। $2800, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बन जाता था। तो उसके आफ्टर दैट अब आपकी कितनी सैलरी है, अब आप क्या काम करते हैं? अभी खुरम भाई मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी खोली हुई है कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बचत निकलती रहती है। तो आप ऐसा कह लें कि महीने का निकाल लेता हूँ 6,000, 500, 7,000। $6 से $7,000 तक हाँ आप जी, निकलते हैं? 6 से 7,000 डॉलर निकल आता है। और आप कितनी देर बाद वापस पाकिस्तान आते हैं? अक्सर अभी तो ये पाकिस्तान आना शुरू किया मैंने, हर 4-5 महीने बाद मैंने पाकिस्तान आना शुरू किया। लेकिन आज से अगर आप पीछे चले जाए 2 साल पहले, तो 2 साल पहले तो मैं 11 साल रह के आया था अमेरिका, और 11 साल बाद पाकिस्तान आया। यानी कि अभी जब से आपकी शादी है तब से आप हर 5-6 मंथ बाद पाकिस्तान एक दफ़ा आ जाते हैं? हाँ जी तकरीबन आप ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल जी। देख लें शादी के क्या क्या फ़ायदे हैं, बंदा पाकिस्तान आना शुरू कर देता है। भाई, कामयाबी का सफ़र अंदर से लेके बाहर तक, मुराद है कि सीट से लेके यहाँ पे कार तक किस तरह आप आए? बाहर के ममालिक में तो गाड़ी लेना आसान है, इजी है, इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाती है, और वैसे भी पाकिस्तान से सस्ती मिल जाती है। सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे इस टाइम ये 40-50 लाख रुपए की एक GLI गाड़ी लेना, यहाँ तक आप किस तरह का आपका सफ़र रहा? ये भाई मेहनत ही है, हार्ड वर्किंग। बिल्कुल। ये आप ऐसा समझ लें कि मेरी 8 साल की जो मेहनत है ना, वही आज आपको सामने दिखाई देगी। लेकिन जी, ये आपको दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं बाहर के लोगों पैसे दरख्तों से खींच के लाते हैं, लेकिन दरख्तों से नहीं खींचते, और बहुत कुछ भी होता है। लेकिन वो हम आपको अभी बताएंगे गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि बाहर शोर बहुत आ रहा है हमें। तो हम अब गाड़ी के अंदर आके बैठ चुके हैं और बाहर शोर बहुत था जिसकी वजह से अंदर आके बैठे हैं। तो अवैस भाई का बाकी इंटरव्यू यहाँ पे लेते हैं। तो अवैस भाई, ये सब कुछ मेहनत का फल है बेशक जी, वहाँ पे हम मेहनत करते हैं, बताएं वहाँ पे आप कितना हार्ड वर्क करते हैं? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं तकरीबन हार्ड वर्क करता हूँ।
आप ऐसा समझ लें कि वहाँ पे भी मैं तकरीबन 13-14 घंटे काम करता हूँ। 13-14 घंटे काम करके तो फिर मुझे तकरीबन अपनी नींद पूरी करने का टाइम मिलता है 4-5 घंटे या 6 घंटे, जितने भी कर सकूँ। यानी कि आप भी वहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम 12 से 14 घंटे वर्क करते हैं। हाँ जी, उसके आफ्टर ये सब कुछ मिला। बिल्कुल। अगर हम हार्ड वर्क पाकिस्तान में भी करना स्टार्ट करें तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क हम करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं हम सोचते। हम कहते हैं कि जी ये हो गया, हमें मिल नहीं रहा। हाथ यहाँ पे आजकल लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हाथ फैलाना लोगों के आगे। तो हाथ जी। फैलाना इंतहाई बुरी बात है। बुरी बात हार्ड है। वर्क करना चाहिए। बेशक बाहर जाके भी हार्ड वर्क करना है, वहाँ पर भी पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए। नहीं लगे होते, बिल्कुल। इसके अलावा बताएं लाइफ के बारे में। वहाँ आप किस जगह रहते हैं, किस सिटी में आपकी रिहाइश है? जी खुरम भाई, मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का हमारे अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, जहाँ पे तकरीबन सब टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, टूरिस्ट आते हैं, उधर घूम फिरते हैं। हमारा जो न्यू ईयर का बॉल ड्रॉप होता है वो भी न्यूयॉर्क में होता है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शहर है और उधर काम भी बहुत ज़्यादा है। काम के लिहाज से न्यूयॉर्क अमेरिका में अच्छी सिटी है। न्यूयॉर्क अमेरिका से अच्छी, अमेरिका में अच्छी सिटी है, बिल्कुल। हाँ जी। यानी कि वर्क के हिसाब से जिस तरह यहाँ हम इस्लामाबाद कहते हैं, इस्लामाबाद तो वैसे हमारा कैपिटल है, सिटी है ना। तो वैसे न्यूयॉर्क से लिहाज से, काम के लिहाज से जो लोग यहाँ से नहीं जाते हैं उनके लिए काम मिलना आसान है वहाँ पे? जी बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे उधर पाकिस्तानी भाई हैं जिनके अपने गैस स्टेशन हैं। तो वो पाकिस्तानी भाइयों को ना एहसास करके रख लेते हैं। ठीक है, चाहे उनके पास कागज़ हो या ना हो, लेकिन उनको रख लेते हैं। जैसे डंकी लगा के भी जाते तो उन्हें काम पे रख लेते हैं। काम पे रख लेते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे वैसे गैस स्टेशन पे क्या सैलरी होती है? गैस स्टेशन पे भी खुरम भाई यही सैलरी होती है। आपको आवरली मिलता है, $11 आपको आवरली मिलता है। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि वो होते हैं, आपके पास कागज़ नहीं होते तो आपको $11 मिलते हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स हों फिर कितने डॉलर? अगर डॉक्यूमेंट्स हों आपको तो कम से कम मिनिमम 21-22 आवरली। अच्छा वैस भाई, यहाँ से लोग डंकी लगा के किस तरह जाते हैं अमेरिका? डंकी लगाने का तरीका बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल तरीका है डंकी लगाने का। ठीक है, किन किन ममालिक से होके जाते हैं ठीक वैसे? है, कोई आपको आइडिया है? वो मुख्तलिफ किस्म के मुल्कों में जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, कई जाते हैं तुर्की से। मैं आपको मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, कई तुर्की में जाते हैं। ठीक है, तुर्की से आगे फ्रांस में जाते हैं। जी। ठीक है, फ्रांस से आगे आप जाते हैं यूके, और यूके के आगे आप जाते हैं अमेरिका। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जान चली जाती है। जान चली कई जाती लोगों है। के तो सफ़र हमने ऐसी वीडियोस देखे हैं जिन लोगों के कान काट दिए जाते हैं। बड़े हार्ड वर्क किस्म का उनके साथ बहुत ही ना जुल्म होता है। बेखुदा किस्म का जुल्म किया जाता है। जुल्म हाँ एक होता जी। है, एक बेखुदा जुल्म होता है, कान काटना, नाक काटना, जुबान जी काटना। बिल्कुल। तो बहुत ही किस्म का जुल्म किया जाता है, ऐसा जुल्म जो हम आम लोग बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकते, कर और मैं सकते। शायद उनको अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता उस जुल्म के बारे में। हाँ तो जी। वैसे यहाँ से जो लोग वीज़ा लगवा के जाते हैं तो तकरीबन उनका आप कितना को खर्चा आ जाता है? आजकल कोई आपको है आइडिया? आपके तो माशाल्लाह पूरी फैमिली बाहर होती है ना। जी, अब बात कर रहे हैं कि वीज़ा, अमेरिका का वीज़ा लगाने। हाँ जी, आजकल की बंदा अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तान से लगवा कर जाता है। तो ठीक है, पहली बात तो खुरम भाई, मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका का वीज़ा मिलना ही बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क है। बहुत मुश्किल है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको वीज़ा लग जाए तो आपका तकरीबन 80 लाख तक खर्चा हो जाएगा। अगर एक बंदा जाए तो उसका 80 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। खर्चा हो जाएगा जी। अच्छा, ये मैंने देखा है या सुना है, कई लोगों का फैमिली वीज़ा भी लग जाता है, हाँ जी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे चले जाते हैं। बिल्कुल लग जाता है। हाँ तो उसकी कितनी को होता है खर्चा, या उसका अखराजात कितने आते हैं? जी, अगर पूरी फैमिली, मुकम्मल फैमिली आप लेके जाए। हाँ जी, फैमिली वीज़ा अगर यहाँ से लगवाया जाए तो। अगर फैमिली वीज़ा आपको लगवाया जाए तो इसका तो मुझे इतना इल्म नहीं है खुरम भाई। मेरे ख्याल से पीछे मेरे एक दोस्त ने लगवाया, उसका तकरीबन 1 करोड़ के लगभग खर्चा आया, मुकम्मल या मैं भी फैमिली का। उससे भी 1 करोड़ से अबव भी 10-20 लाख हो सकता है, लेकिन हाँ इस जी। प्रोसीड में उसका वीज़ा लगे इस रेंज के जी, अंदर। अराउंड अबाउट इतना ही है, अराउंड अबाउट इतना ही कह सकते हैं आप। वैसे किसी भी दोस्त या भाई को ना
गलत तरीके या 2 नंबर तरीके से कहीं भी नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ईरान, इराक हो या अमेरिका, यूके, कनाडा हो, दुबई ही क्यों ना हो। मैं समझी दुबई भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना अब चाहिए, ईरान की बिल्कुल। मिसाल दीजिए, ईरान हमारे सबसे नज़दीक है, तो वहाँ भी कभी भी नहीं जाना चाहिए 2 नंबर तरीके से। हाँ जी, वीज़ा लगवा के जाएं, अगर आपके पास वीज़ा के पैसे नहीं है तो मेहरबानी फरमा के पाकिस्तान में मजदूरी करके खा लें, कम खा लें, लेकिन अपना ऐसा जुल्म ना करें अपने साथ के बाद में आपके माँ बाप आपका मुंह भी ना देख सकें आपको दफनाने टाइम, ना देख या सकें, उस हालत बिल्कुल। में आपकी यहाँ पे डेड बॉडी लाश आए कि जिस किसी को भी देखने के काबिल ना हो। ना हो, तो बिल्कुल। मेहरबानी फरमा के ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अवैस भाई से कुछ और सवाल पूछते हैं कि अवैस भाई, आप न्यूयॉर्क में जहाँ पर रहते हैं जी। वहाँ पर हाउस आपका रेंट अप है या अपना है? नहीं, अभी तो हमारा रेंट पे है हाउस। तो तकरीबन उसका रेंट मंथली या ईयरली क्या होगा? रेंट मंथली, हम तो काफ़ी सालों से उधर रह रहे हैं, जी। तो हमारा रेंटली मंथ तो उतना ही है जितना पहले था। कितना ठीक है, तकरीबन डॉलर में होगा? हाँ जी, $1,000 कर लें। यानी ठीक कि है, पाकिस्तान से 3 लाख रुपए। हाँ जी, 3 लाख। ठीक है, अक्सर उधर जो न्यूयॉर्क का शहर है ना, आप किसी से भी पूछ लें, आपका जो रेंट होगा ना कम से कम 2500, 3000। ठीक है, और जाता रहेगा ऊपर, 10,000 तक भी जाता है, 15,000 तक भी जाता है रेंट, हाउस के हिसाब से और मुख्तलिफ किस्म के टाउन्स के हिसाब टाउन्स से। के हिसाब से, बिल्कुल। हाँ जी, आप वहाँ पे अगर- ओल्ड हैं तो इस वजह से आप, यानी कि आपके वालिद साहब भी वहीं रह रहे हैं, आप भी इस वजह से अभी आपका वो ओल्ड रेंट ही चल रहा है $1,000। हाँ जी, ओल्ड रेंट ही चल रहा है, बिल्कुल। अभी हम कहीं और अगर शिफ्ट होने की सोचे ना, तो हमें कम से कम भी $3,500 $4,000 रेंट देना पड़ेगा महीने का। यानी कि $3,500 से $4,000। सॉरी आपको भी, और आपको भी बीच में कॉल आ गई थी मुझे कस्टमर की। तो इट्स मीन दैट कि अभी वहाँ पर रेंट अप भी $3,500 से $4,000 हुआ चुका है, जो पाकिस्तान में 9 से 10 लाख रुपए एक मंथ का सिर्फ घर में रहने का रेंट है। हाँ जी, चलें जी, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा रेंट है भाई। जी, मेरे तो रेंट 10 बहुत लाख हाई है। सुन के आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी 10 लाख सुन के मेरे तो एक दफ़ा होश घूम गए हैं कि 10 लाख रुपए रेंट सिर्फ रहने का। रहने का, बिल्कुल। हाँ जी, महंगाई आखिर पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है, तो वहाँ भी तो महंगाई होगी ना जी। लेकिन वहाँ की पाकिस्तान महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान वो कहते हैं ना कि इनकम पाकिस्तान कम है। हाँ जी, इनकम उतनी है जितनी पहले थी, बिल्कुल। लेकिन महंगाई ज्यादा हो गई है। बिल्कुल इसी हमारे तरह। उधर अगर महंगाई ज्यादा होती है तो हमारी इनकम भी ज्यादा होती है महंगाई के हिसाब से। अच्छा, मैंने ये सवाल था वैसे मेरा आपसे नेक्स्ट कि जिस तरह यहाँ महंगाई जी। हुई है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, उस तरह वहाँ भी महंगाई हुई है? हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ भी महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है। लॉकडाउन के बाद हमारे टैक्सेस डबल हो गए हैं। ठीक है, और लॉकडाउन के बाद हमारी जो ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी का सामान है, वो भी डबल हो गया। तो ये सब चीज़ें डबल के साथ आपकी इनकम में भी इजाफा हुआ है? जी, इनकम में भी इजाफा हुआ है, बिल्कुल। हाँ जी, इनकम भी तकरीबन ऐसा समझे कि 30% बढ़ गई है यहाँ पर। लेकिन महंगाई के साथ इनकम में इजाफा हुआ है, लेकिन जितना इनकम में इजाफा होना चाहिए उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ, बट महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई गरीब बहुत आवाम के ज़्यादा लिए जीना बहुत ही मुश्किल हुआ पर है, दोहबर हुआ पर है। जी, बिल्कुल। तो आफ्टर दैट आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आपकी वीकली इनकम कितनी है? इस वक्त मेरी वीकली इनकम अराउंड अबाउट आप कर लें $1,700 है। हाँ जी, और आपने आगे लेबर रखी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम आपने पहले मुझे बताया ना कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हाँ जी, तो आपने वहाँ पे लेबर रखी हुई है। जी, लेबर रखी हुई है। लेबर में आपके कितने परसेंट हैं? लेबर में मेरे 3% हैं, और उन 3% की जो होती है उनको डे बाय डे सैलरी देते हैं हम। उनको वीकली कितनी सैलरी है? उनको भी वीकली तकरीबन $750 से $800। यानी कि $700 to $800 आप उनको भी दे रहे हैं। हाँ जी, ये काम मैं बहुत करता हूँ भाई। ये देखो ऐसे 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 क्या जगलिंग करता हूँ। हेलो जंग लें जी, ये है वैस भाई के घर का व्यू। वैस भाई यहाँ पे ज़रा प्लेइंग कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, तो ये वैस भाई के घर का फुल व्यू है। तो माशाल्लाह से जो इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में बनाया है, बाहर से घुमा कर बना कर, वैस भाई जो मेहनत का फल है वो ये घर, ये कार, और इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि वैस भाई ने क्या कुछ बनाया है घर में इधर पाकिस्तान में। यह गार्डन है घर के अंदर, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी कोठी हम इसे कह सकते हैं। ये मकान नहीं, कोठी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा घर बनाया है। ये वैस भाई हैं, ये इनकी गाड़ी है, पीछे इनके चाचू जी की कार है जो दैट्स अ गेट, और ये बाइक और ये कार वैस भाई की, और ये जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है वैस भाई के चाचू के। वैस भाई ने अपनी हार्ड वर्किंग और मेहनत से एक बाइक ली है और एक कार ली है।
और उसके अलावा ये घर इन्होंने बनाया। तो माशाल्लाह से सब कुछ ऐसे नहीं बनता, हार्ड वर्क करना पड़ता है और माशाल्लाह वहाँ पे हार्ड वर्किंग का सिला भी मिलता है। बस भाई आगे मैं लोगों को ना बता रहा था कि ये घर, कार, बाइक वगैरह सब कुछ आपकी हार्ड वर्किंग और आपके वालिद की हार्ड वर्किंग की वजह से ये जो इतना बड़ा माशाल्लाह घर बना है, ये सब आप लोग की हार्ड वर्किंग की वजह से बना है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे काम करते हैं और मेहनत करते हैं, उसके सबब बना है। यहाँ कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर हम शायद बाहर चले जाएंगे तो बाहर जाते साथ ही हम इतना कमा लेंगे कि यहाँ पर आते साथ ही हम घर वगैरह एवरीथिंग दस्ती बन जाएगा। ज़रा लोगों को रोशन ख्याल करें कि वहाँ पे हमें किस तरह वर्क करना पड़ता है और वहाँ पे कितनी हार्ड वर्किंग है। और दरअसल खुरम भाई बात ये है कि ये लोगों की अपनी सोच होती है, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, बाहर जाके तो हर इंसान मेहनत करता है, ठीक है, दरख्त पे पैसे नहीं आते, ठीक है, हर इंसान मेहनत करता है। मैं खुद 13 घंटे मेहनत करके तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे हूँ। सब कुछ हार्ड वर्किंग है आपकी, मुकम्मल हार्ड वर्किंग जी। चलें जी, आज इसी के साथ इनका इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने इनसे पूछ लिया कि इनकी स्टडी का भी आज आपको बता दिया, आफ्टर दैट कि इन्होंने किस तरह कौन सी पहली जॉब की और अब ये क्या कर रहे हैं। ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि अवैस भाई ने क्या कुछ लिया, क्या कुछ बनाया और कितनी उनकी इनकम है, और किस तरह पाकिस्तान से अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने कितनी स्टडी की, उन्होंने फर्स्ट जॉब क्या की, अभी वो क्या कर रहे हैं और क्या कुछ और उन्होंने बनाया है, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इनके अलावा इनके पास आप ये मत समझिएगा कि इनके वालिद साहिब और दादा साहिब और इन्होंने जो कुछ कमाया उससे सिर्फ ये घर और बाइक और 2 कार नहीं, इनके अलावा माशाल्लाह से इनकी ज़मीन भी है, डेरे भी हैं, और उनके अलावा इनके पाकिस्तान में शॉप्स वगैरह भी हैं जो ऑल ऑफ राउंड इनका टैक्स पेड है, एवरी प्रॉपर्टी एवरीथिंग टैक्स पेड है, एवरीथिंग इज़ ओके। और ये सब कुछ इनकी पूरी फैमिली की हार्ड वर्किंग की वजह से बना है। जब आप इत्तेफाक में बरकत होती है, जब आप तब इकट्ठे होकर कमाते हैं और इकट्ठे होकर लगाते हैं, इकट्ठे होकर सब चीज़ बनाते हैं, तो इंसान हर जगह कामयाब हो सकता है और सब कुछ बना सकता है। तो इसी पैगाम के साथ के खुश रहें, खुशहाल रहें, अपनों में रहें और इत्तेफाक के साथ रहें और इकट्ठे रहें, और इकट्ठे मिलकर अगर आप कुछ बनाते हैं तो वो चीज़ जल्दी बन जाती है। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। ये रहा जी ड्राइंग रूम अवैस भाई का। अवैस भाई बैठे हैं यहाँ पर, बैठ के हमने जूसेस वगैरह पिए और अवैस भाई ने स्मोकिंग की, जिसमें आप इनके हाथ में भी देखें, भैया स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, लेकिन तुसी करनी है अपनी गल्लां तो नहीं, बाद हम तो लोगों को दसना नॉट गुड फॉर हेल्थ। कट कर दिया। चलो जी, इसी के साथ मैं चलता हूँ, अभी घर की तरफ तो चलते हैं और आपसे मिलेंगे बाद में। बाकी अंदर का व्यू मैं आपको नहीं दे सकता, उसकी वजह के अंदर फैमिली होती हैं, तो फिर कभी से आपको माशाल्लाह पूरे घर का व्यू देंगे और इनके डेरे वगैरह का भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम ये आएंगे वापस तब डेरे की बनाएंगे। तो अगर कल हमारे पास टाइम हुआ तो कल जाके वहाँ की वीडियो बनाएंगे।